एन ने एक सड़ा हुआ सेब उठाया और उसे कूड़ेदान में डाल दिया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि समय के साथ उस सेब में एक असामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी थी। उसी दौरान एक सफाई कर्मचारी रोज की तरह कचरा इकट्ठा कर रहा था। उसे किसी भी असामान्यता का एहसास नहीं हुआ। कचरा गाड़ी अपने रास्ते पर आगे बढ़ी और कचरे को फैक्ट्री की प्रक्रिया से गुजारा गया। वह सेब भी बाकी जैविक कचरे के साथ मशीनों से होकर गुजरा और अंत में पशुओं के चारे में बदल गया। एक किसान ने यह चारा अपने पशुओं को खिला दिया। बाद में स्वास्थ्य जांच के बाद वही उत्पाद बाजार में सामान्य खाद्य सामग्री के रूप में पहुंचा। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह पूरी प्रक्रिया एक अनदेखी समस्या को जन्म दे सकती है। इसी बीच जैक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर खाना खा रहा था। दोनों हंसते बातें करते हुए तस्वीरें ले रहे थे और उस पल का आनंद ले रहे थे। जैक को बिल्कुल भी यह अंदाजा नहीं था कि उसके सामने रखी प्लेट से जुड़ी कहानी इतनी लंबी और जटिल हो सकती है। उन्हें खाना स्वादिष्ट लगा और उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद जैक को हल्की असहजता महसूस हुई, लेकिन उसने इसे थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। खाने के बाद दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अन्ना ने जैक के चेहरे पर कुछ असामान्य बदलाव महसूस किए। उसी समय पास से आई हलचल ने उनका ध्यान भटका दिया। कुछ शरारती बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, जिससे माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया। जैक झुंझलाया जरूर, लेकिन अन्ना ने उसे शांत रहने को कहा। हालात को समझते हुए उसने जिम्मेदारी से पुलिस को सूचना देने का फैसला किया। इसी दौरान जैक की तबीयत और बिगड़ने लगी और उसे चक्कर जैसा महसूस हुआ। अन्ना ने पूरी स्थिति को रिकॉर्ड किया ताकि बाद में सच सामने आ सके। अन्ना को महसूस हुआ कि जैक अब वैसा व्यवहार नहीं कर रहा जैसा वह आमतौर पर करता था। उसका शांत स्वभाव बदलता नजर आ रहा था। रेस्टोरेंट में मौजूद लोग अपनी ही दुनिया में व्यस्त थे और किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ चीजें सामान्य दिखने के बावजूद भीतर से कितनी अलग हो सकती हैं।